भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारतीय नाकामी स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी में कमी का सबूत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बिरूनी हमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी हैं। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में भारतीय रिवायती हिचकिचाहट के अकास हैं। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि जंगें सियासी नारेबाजी या फैंसी हथियारों से नहीं जीती जाती। हाइब्रिड रिवायती खतरा से निपटने के लिए तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालियारी में 27 अमवात के बाद हुकूमत का एक्शन। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो को हटा दिया गया। शामिर भुट्टो नए डीजी मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। शामिर भुट्टो वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी थे। सिंध हुकूमत का सानहा लियारी में जाबाक अफराद के वरुसा के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर इत्तला शजील मेमन कहते हैं 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। जो भी गफलत का मुर्तकब हुआ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, सिंध भर में 740 इमारतें मखदूश, 51 को गिराने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दे दी। मौजूदा कानून के तहत जिम्मेदार बिल्डर को सख्त सजा नहीं दे सकते। तरमीम करके सख्तियां करने जा रहे हैं। सिंध में मखदूश इमारतों की भरमार। सखर के शिकारपुर रोड पर वाक़ रिजवान प्लाजा में दरारें पड़ गईं। किसी भी वक्त बड़े सानहे का खदशा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ नोटिस भेजने तक महदूद। हैदराबाद इंतजामिया ने मखदूश इमारतों की निशानदेही के लिए टीमें तश्कील दे दी। 100 से ज्यादा मालिकान को नोटिस जारी। लाहौर में भी मखदूश इमारतें, शहरियों के लिए खतरा। 9 टाउन्स में 84 खस्ता इमारतें। वॉल सिटी में 12 से ज्यादा को खाली करवा लिया गया। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम जल्द सामने आएंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन पहली तरजीह। कराची में जराइम कम हुए। इंक्रोचमेंट के हवाले से हुकूमत अब सख्ती करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची चैम्बर में खिताब। कहा, पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़े नहीं मिल रहे। कुवैत और ओमान में भी मसाइल हैं, जल्द इनका हल निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पहली बार एआई कस्टम्स क्लियरेंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। एफबीआर के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। स्पीकर पंजाब असम्बली की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की मुअत्तली हुकूमती मेंबर्स की दरख्वास्त पर हुई। 2 टोक अल्फाज में कह रहा हूँ, आएँ और बैठ कर बात करें, वरना 63-2 का फैसला आ जाएगा। गलत बयानी पर वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं। विभाग वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मरी हाईवे को ग्रीन बेल्ट से खूबसूरत बनाया जाए। दोनों तरफ कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं होनी चाहिए। अब्दुल अलीम खान की हिदायत। कहा, मरी के रिहायशी टोल प्लाजा टोकन से मुस्तस्ना होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीखी दिन। 1,32,000 और 33,000 की 2 हदें अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सख्त पॉलिसियों से मुआशी तनज़ली पर काबू पाया। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़। करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक का कराची में तकरीब से खिताब। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। कहा, जो मुल्क अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतल्लिक खतूत भेजने का ऐलान। चीनी वजारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सदर ट्रंप टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तिजारती जंगों से और टैरिफ की लड़ाइयों में कोई फाते नहीं होता। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश शुरू। पंजाब के कई शहरों में आज बादल बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में हल्की बारिश से मौसम सुहाना। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। महकमा मौसमियात की कल से मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई।
गरीब के लिए इलाज कराना मजीद मुश्किल। एक साल के दौरान दवाओं की कीमतों में 15.30% इजाफा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर डेंटल सर्विसेज 26.66%, मेडिकल टेस्ट 6.99 और अस्पतालों की सहूलियात 8.3% तक महंगी हुई। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम उम्र ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जाम बहक मुतादिद जख्मी। शहरियों ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। जाम बहक होने वाला अमीन 1.5 साल की बच्ची का बाप था। अहले खाना का पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम। कराची के इलाके इतिहाद टाउन में फायरिंग, मामूर भांजा जाम बहक, एक शख्स जख्मी। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा, मुल्जिमान की तलाश जारी। स्वात में अलमनाक सानेहा, डस्का के रिहायशी अब्दुल्ला का कुछ पता न चल सका। रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन का दायरा 4 नौशहरा तक बढ़ा दिया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन इल्तवा का शिकार। इंतजामिया के मुताबिक बाज लोगों की जानिब से स्टे ऑर्डर के बाद ऑपरेशन रोक दिया है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से बच्चों और काउंसलर समेत 41 अफराद लापता। सैकड़ों गाड़ियां रैली में बह गईं। अक्सर इलाके ज़ेर-ए-आब। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने केयर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। सेहूनी तैयारों की गजा में पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। 24 घंटों में 82 शहादतें, मजमूई तादाद 57,418 हो गई। रफा में स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। फ्रीडम फोटेला कलेक्शन ने एक और बहरी जहाज गजा भेजने का ऐलान कर दिया। 13 जुलाई को इटली से रवाना होगा। इसराइल का यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमला, अल हुदैदा, अल सलेफ और रास ईसा पोर्ट को निशाना बनाया। पावर प्लांट पर भी बमबारी। हौसी जंगजों ने बहर अहमर में यूनानी माल बरदार जहाज तबाह कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक हमले के तमाम अरकान को बचा लिया गया। यमन से इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। आईसीसी या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर भारतीय कब्जा मजीद मजबूत हो गया। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजू गुप्ता नए चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर। और पीसीबी का नए डोमेस्टिक सीजन का शेड्यूल जारी। 5 टीमें, 5 मेंटोर्स पर मुश्तमिल चैंपियंस कप का खात्मा। डोमेस्टिक सीजन का आगाज 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक होगी। नेशनल T20 कप 1 से 12 मार्च तक फैसलाबाद में होगा। 4 रीजनल और 4 जूनियर इवेंट्स भी डोमेस्टिक सीजन में शामिल।